तो आइए स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कहता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक डायगोनल BD है, A से और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हुए हैं डायगोनल BD पे। हमें शो क्या करना है कि ट्राइंगल APB और ट्राइंगल CQD कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमें प्रूफ करना है कि AP और CQ इक्वल है। देखिए बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। मैंने ट्राइंगल कंसीडर करे APB और ट्राइंगल CQD। सबसे पहले AB और CD बराबर है, क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर एंगल APB और एंगल CQD इक्वल है ईच 90 डिग्री। फिर एंगल ABP और एंगल CDQ इक्वल है, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो AAS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो AP इज इक्वल टू CQ, CP। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 लेंथी जरूर है लेकिन अगेन बहुत ज्यादा सिंपल है। हमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं ABC और DEF। AB और DE इक्वल भी है, AB और DE पैरेलल भी है। फिर BC और EF इक्वल भी है, BC और EF पैरेलल भी है। हमें इसमें 6 चीजें प्रूफ करनी है। सबसे पहले ये प्रूफ करना है ABED एक पैरेललोग्राम है। फिर प्रूफ करना है BEFC पैरेललोग्राम है। फिर प्रूफ करना है AD और CF इक्वल भी है और AD और CF पैरेलल भी है। फिर प्रूफ करना है ACFD एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि AC और DF इक्वल है। और लास्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, AB और DE इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो ABED हो गया पैरेललोग्राम। व्हाई? बिकॉज इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज बोथ इक्वल एज वेल एज पैरेलल देन द फिगर इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। तो ये पार्ट हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। जब हमने प्रूफ कर दिया कि ABED पैरेललोग्राम है तो सेकंड पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड भी इक्वल और पैरेलल होगा, यानी कि BE और AD इक्वल और पैरेलल है। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1। अभी तक ध्यान रखना हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट प्रूफ करा है। आगे हमें क्या दिया हुआ था कि BC और EF इक्वल भी हैं और BC और EF पैरेलल भी हैं। तो इससे क्या मिल जाएगा? अगेन सेम रूल कि BEFC एक पैरेललोग्राम हो गया क्योंकि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज बोथ इक्वल एज वेल एज पैरेलल। अगेन इससे हमें क्या मिल जाएगा? जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में किया था कि BE और CF सेकंड पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड भी इक्वल और पैरेलल हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 2। अभी तक हमने दो पार्ट्स प्रूफ करे हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा? AD और BE इक्वल है, AD और CF इक्वल है, यानी कि BE और CF इक्वल हो गए। इसी तरीके से AD BE के पैरेलल है, AD CF के पैरेलल है, तो BE और CF पैरेलल भी आ गए। जब BE और CF इक्वल और पैरेलल दोनों हैं तो हमें क्या मिल जाएगा कि ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है जी, हाँ या ना? AD और BE इक्वल है, BE और CF इक्वल है, तो क्या आ जाएगा कि AD और CF इक्वल हो जाएगा। सॉरी मैंने गलती कर दी थी। फिर AD और BE पैरेलल है, BE और CF पैरेलल है, तो AD और CF भी पैरेलल आ जाएंगे। ये हमने कर दिया थर्ड पार्ट प्रूफ। अब जब AD और CF इक्वल और पैरेलल है तो क्या आ जाएगा? ACFD पैरेललोग्राम आ जाएगा। अगेन रीजन वही है, बिकॉज इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज बोथ इक्वल एज वेल एज पैरेलल देन द फिगर इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। अगेन ऊपर वाली चीज को कंटिन्यू करेंगे तो सेकंड पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड भी इक्वल और पैरेलल होगा, तो AC और DF इक्वल और पैरेलल हो गया। ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब लास्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना था ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट है, AB और DE बराबर है गिवन, BC और EF बराबर है गिवन और AC और DF बराबर है, हमने अभी अभी प्रूफ करा है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए।
स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारी एक्सरसाइज का और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगेन लेंथी है और इंपॉर्टेंट भी है। कहते हैं जी एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम हमें पता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन पेयर ऑपोजिट साइड पैरेलल है, इसमें एबी और डीसी पैरेलल है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो सेकंड पेयर है एडी और बीसी ये इक्वल है, यानी कि एक पेयर ऑपोजिट साइड पैरेलल है और दूसरा पेयर इक्वल है। हमें प्रूफ करना है सबसे फर्स्ट पार्ट में कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है एंगल सी और एंगल डी बराबर है। थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीएडी कॉन्ग्रुएंट है। फोर्थ पार्ट में प्रूफ करना है कि डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी इक्वल है। कंस्ट्रक्शन क्या कर देते हैं हम, एबी को एक्सटेंड कर देते हैं ई तक और फिर एक में लाइन ड्रॉ कर देता हूं सीई जो कि एडी के पैरेलल है। इसके साथ साथ में एसी और बीडी को भी ज्वाइन कर देता हूं। सबसे पहले जब AB और CD पैरेलल लाइंस हैं तो AE और CD भी पैरेलल होगा क्योंकि इसी की एक्सटेंशन है ये, तो AE और CD हो गया पैरेलल। AD और CE पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। अब हम क्या देख रहे हैं, बोथ पेयर ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा कि AECD एक पैरेललोग्राम आ गया। AECD बोल दो या ADCE बोल दो, क्वाड्रिलेटरल सेम कंसीडर हो रहा है। अब हमें क्या मिल जाएगा कि AD और CE क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमें गिवन है AD और BC बराबर है, AD और BC बराबर है, AD और CE बराबर है, यानी कि BC और EC इक्वल हो गए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से। अब मैंने ट्राइंगल लिया BCE, जब BC और EC इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। क्यों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री लीनियर पेयर, इसे मैंने इक्वेशन 5 ले लिया। एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, इसे मैंने इक्वेशन 6 ले लिया। फ्रॉम 5 एंड 6 वी गेट जब दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, तो एंगल 1 प्लस 3 किसके बराबर होगा, 2 प्लस 4 के। एंगल 1 और एंगल 2 कट गए क्योंकि दोनों एंगल बराबर थे, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आ गए। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। यहां तक क्लियर है। अब ए प्लस डी इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, को इंटीरियर एंगल। B प्लस C इनका सम 180 डिग्री है, को इंटीरियर एंगल। इनको मैंने ले लिया इक्वेशन 7 और 8। अगेन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, तो एंगल A प्लस D इज इक्वल टू एंगल B प्लस C। एंगल A से एंगल B कट गया तो एंगल C और एंगल D भी इक्वल हो गए। अब लास्ट पार्ट, ट्राइंगल हमने लेना था ABC और BAD। AB कॉमन है, AD इज इक्वल टू BC हमने अभी अभी प्रूफ करा है। अब एंगल ABC और एंगल BAD यानी कि एंगल A और एंगल B को हम बराबर प्रूफ कर चुके हैं, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AC इज इक्वल टू BD CPCD, यही प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो हम लाइव क्लास में वो डाउट जरूर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।